एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? टुडे वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, IMF, an international organization that promotes global economic growth and financial stability, increase international trade and reduce poverty। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रमोट करती है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिससे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो और पॉवर्टी रिड्यूस हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करेगी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल स्टेबल के लिए, मतलब आपको पैसा प्रोवाइड करवाएगी एंड पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है। According to the IMF itself, it worked to foster global growth and economic sustainability by providing policy advice and financing the members by providing and developing countries to help them achieve macroeconomic sustainability and reduce poverty. The rationale for this is that private international capital markets functions imperfection together with the balance of payment financing provides the justifications for official financing, without which many countries could only correct large external payments imbalance through measures with adverse economic consequences. The IMF provides alternative sources of financing such as poverty reduction एंड ग्रोथ फैसिलिटेट। IMF खुद प्रोवाइड करवाती है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, ताकि आपकी इकोनॉमी सूटेबल रहे। जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, वर्किंग के लिए, एक कंट्री को डेवलप करने के लिए हेल्प करती है, और एडवाइजेस भी प्रोवाइड करवाती है कि किस तरीके से आप अपनी ग्रोथ कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं पॉवर्टी को। IMF आपकी हेल्प करेगी टू प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल फाइनेंसिंग, एंड बहुत सी कंट्रीज़ को लार्ज एक्सटर्नल पेमेंट इम्बैलेंस जो होता है उनको प्रोवाइड करवाती है IMF, एंड ग्रोथ करने में हेल्प करती है, रिड्यूस करती है पॉवर्टी। अपॉन द फॉलोइंग ऑफ द IMF इट्स 3 प्राइमरी फंक्शंस। इसके 3 प्राइमरी फंक्शन हैं। फर्स्ट वॉज टू ओवरसी द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट बिटवीन कंट्रीज। दिस हेल्प नेशनल गवर्नमेंट मैनेज देयर एक्सचेंज रेट एंड अलाउिंग देयर गवर्नमेंट टू प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब ओवरसी करती है कि आपके एक्सचेंज रेट किस तरीके से चल रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, फिक्स्ड है, अरेंज करती है कंट्रीज़ के बीच में, ताकि वो हेल्प करे आपकी नेशनल गवर्नमेंट को मैनेज करने के लिए एक्सचेंज रेट्स, और अलाउ करे कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। पहली प्रायोरिटी आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म कैपिटल टू ऐड द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ नेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस। ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइड करवाती है आपके पेमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, ताकि आप इकोनॉमिक क्राइसिस से बच जाए। To help mean the peace of international economy after the greatest depressions and world war, as well as to provide capital investment for the economic growth and projects such as infrastructure। ये हेल्प करती है इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, और जो भी कंट्रीज़ डिप्रेशन के अंदर जा रही हैं, मतलब कम हो रही हैं वर्ल्ड वॉर्स के बाद, उनका इकोनॉमिक सूटेबिलिटी नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही, तो उनको कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ IMF अकॉर्डिंग टू 2002 स्टडी बाय रैंडल डब्ल्यू स्टोन्स, द एकेडमिक लिटरेचर ऑन द IMF शोज known consequences on the long-term effect of IMF programs on growth. Some research has found the IMF loans can reduce the change of future banking crisis, while other studies have found that they are increasing the risk of political crisis. IMF programs can reduce the effect of currency crisis। देखो, इम्पैक्ट क्या रहेगा कि एक तो ये हेल्प करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। आपके जो कैपिटल क्राइसिस होते हैं, बैंक के क्राइसिस हो जाते हैं, उनको चुकाने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए IMF आपकी हेल्प करेगा। बट ये इंक्रीज़ करता है पॉलिटिकल क्राइसिस को, तो IMF जो है वो रिड्यूस करेगा इफेक्ट ऑफ ओनली करेंसी क्राइसिस। अगर आपको करेंसी क्राइसिस हो रहे हैं, आपको पैसे की तंगी हो रही है, तो उसके लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट करने के लिए IMF आपकी हेल्प करता है। Some research has found the IMF programs are less effective in countries which possess a developed country patron, be it by the foreign aids, membership of post loans and institutes of UN voting partners,
Due to the pattern allows country to the following IMF programs rules, as these rules are not consistently enforced. Some research has found the IMF loans reduce economic growth due to creating an economic moral hazard, reducing public investment, reducing incentives to create a robust domestic policies, and reducing private investors' confidence. Other research has indicate the IMF loans and can positive impact in the economic growth and that there are the effect are the highly announced. इसके अंदर क्या बोला गया है IMF रिसर्च के अंदर, ये लेस इफेक्टिव होता है जो कंट्री डेवलप्ड हो चुकी हैं। मतलब देखो हमारी जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री, वो डेवलप हो रही है, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जो डेवलप्ड कंट्री हैं। जैसे USA हो गई, वो डेवलप्ड कंट्री, वो डेवलप हो चुकी हैं। तो जो भी आपके फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, बैंक के क्राइसिस होते हैं, उनके अंदर ये हेल्प करती है, लोन को रिड्यूस करने में हेल्प करती है, ग्रोथ करने में हेल्प करती है, रिड्यूस करती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को, रिड्यूस करती है इंसेंटिव्स को, रिड्यूस करती है और क्रिएट करती है नए नए रिबोस्ट एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को। जो अदर रिसर्च हमारी क्या इंडिकेट करती हैं, IMF लोन्स जो हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और अफेक्ट डालती हैं हाईली नाउंस्ड के ऊपर। मतलब ये एक पॉजिटिव ग्रोथ आपकी प्रोवाइड करवाते हैं, इकोनॉमिक सुटेबल करते हैं। बेनिफिट्स क्या रहेंगे इसके, मेंबर्स कंट्री ऑफ द IMF हैव एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द मेंबर्स कंट्री, द अपॉर्चुनिटी इन्फ्लुएंस अदर मेंबर्स इकोनॉमिक पॉलिसी, टेक्निकल असिस्टेंट इन बैंकिंग, फिक्सल अफेयर्स एंड एक्सचेंज मैट्रिक, फाइनेंशियल सपोर्ट्स इन टाइम ऑफ पेमेंट्स डिफिकल्टीज एंड इंक्रीज अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। बेनिफिट क्या है इसके, आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपकी फिक्सल अफेयर्स हो रहे हैं या टेक्निकल को भी असिस्टेंट आ रहा है बैंक के अंदर, वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एक्सचेंज मैटर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको पेमेंट्स के अंदर डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्रोवाइड करवाते हैं ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए IMF। तो आज हमने स्टडी किया IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो प्रमोट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और इंक्रीज़ करता है इंटरनेशनल ट्रेड को और पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है IMF वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एन्जॉय योर लाइफ।